बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी है? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। सबको मेरी तरफ़ से ढेरों ढेर जुमा मुबारक हो। आज जुमे का दिन है और बहुत मुबारक दिन है, बहुत रहमतों वाला, बहुत बरकतों वाला ये ईद का दिन कहलाया जाता है। तो आज है जी जुमा और सुबह को देर से आँख खुली, नींद ऐसे लग रहा था जैसे नींद पूरी नहीं हुई, देर तक जागते रहे तो इस वजह से। तो सुबह को काशिफ़ चले गए थे जी बग़ैर नाश्ता किए हुए, बस वो बाहर से ही बेकरी से कुछ चीज़ें लेकर चले गए थे खाने पीने की। नाश्ता नहीं किया क्योंकि लेट हो रहे थे। अच्छा, मज़े की बात कि सुबह को कोई उठा भी नहीं, मैं नहीं उठी तो कोई भी नहीं उठा। तो खैर काशिफ़ भी चले गए यूँ ही बग़ैर नाश्ता किया और काशिफ़ के पापा भी 9:30 बजे वो भी रेडी थे और वो भी मुझे उठा कर कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ काम पर, ड्यूटी पर। तो जी मेरी आँख नहीं खुली। देखें, बड़े मज़े की बात है कि मेरी नींद नहीं खुली। मैं उठी, मैंने कहा अच्छा मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अभी फ़िलहाल तो जा रहा हूँ, मैं वहीं बाहर ही कर लूँगा नाश्ता। तो मैं फिर सो गई। फिर जब सो कर उठी तो 12 बज रहे थे। मैंने कहा चलें अब जुमा नमाज़ की तैयारी करते हैं। नींद तो हो गई बड़ी मज़े मज़े से पूरी। और 12:30 बजे आज काशिफ़ की छुट्टी हो गई थी क्योंकि आज इसका हाफ़ डे होता है। तो जब ये आए तो खैर मैं उठ तो चुकी थी, फिर भूख इतनी लग नहीं रही थी तो मैंने एक एप्पल काट लिया, मैंने एक एप्पल खाया, मैंने थोड़ा सा गुजारा किया और इतनी भूख थी भी नहीं। शायद लेट नाइट खाना खाया था, इस वजह से ऐसे हो रहा था। खैर फिर नमाज़ की तैयारी की, काशिफ़ मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने के लिए और मैंने फिर घर में पढ़ी। उसके बाद जब वो वापस आए तो फिर मैंने सोचा कि नाश्ता बनाते हैं। और मज़े की एक और बात बताऊं, जब मैं नाश्ता बनाने के लिए किचन में गई ना तो मैंने सोचा कि पराठे बना लेते हैं, जो कल का लेफ़्ट ओवर सालन रखा था उसी के साथ नाश्ता कर लेंगे, साथ में चाय बना लूँगी। लेकिन मज़े की बात कि शाम को 5 बजे ना मैं फ़्रिज बंद कर देती हूँ थोड़ी देर के लिए। जब मैंने फ्रिज बंद किया ना तो मैंने कहा कि कूलिंग कम हो जाती है नीचे के पोर्शन में, तो मैं आटा उठा के ना मैं ऊपर रख देती हूँ तो ठंडक में रहेगा ये। क्योंकि जब अरीबा थी ना, मुल्तान जाने से पहले ही जब वो मेहमान आ रहे थे, बार बार कैंसिल हो रहा था उनका आने का, तो उसने एक साथ ही ना आटे का माशाल्लाह से सही तरह भर के रज भर के उसने बॉल गूंद के ना रख दिया आटे का। अब वो खाने वाले इतने लोग थे नहीं घर में, वो तो मेहमानों के हिसाब से बना हुआ था। तो फिर क्या हुआ जी, उस आटे को फिर बनाना और उसको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो मैंने इसलिए ना उसको डीप फ्रीज़र में रख दिया। अब जब मैं आटा निकालती हूँ तो वो बिल्कुल बर्फ़ हो रहा था, इतना ज़्यादा फ्रीज़ हो गया था कि वो डीप फ्रोज़ हो ही नहीं रहा था। अब मुझे दिल चाह रहा था कि मैं कोई नमकीन चीज़ खाऊं, तो मैंने यही सोचा था कि सालन के साथ ही रोटी खा लेती हूँ, लेकिन आटा ऐसा हो रहा था और मेरा बिल्कुल भी गूंदने को दिल नहीं कर रहा था कि मैं नया आटा और गूंदूँ। तो फिर मैंने काशिफ़ से पूछा तो काशिफ़ ने कहा कि मम्मा आप नाश्ता बना लें। हमने सुबह को वैसे ही नाश्ता नहीं किया, तो यहाँ पर फिर मैं नाश्ता बना रही हूँ, चाय बना रही थी और मैंने साथ में 2 हाफ़ फ्राई अंडे बना लिए थे। और आपने देखा कि मैं अंडे किस तरह से बना रही थी, उसकी वजह ये थी कि जो चूल्हा था ना उसकी फिटिंग थोड़ी सी आउट हो गई थी, तो पैन उस पर टिक नहीं रहा था, तो ऑयल इधर उधर हो रहा था और थोड़ा सा डिसबैलेंस था पैन, जिसकी वजह से ना वो जो अंडा मैंने डाला ना पैन में, तो वो बस पैन में जाके ना उसने रेस्ट करना शुरू कर दिया, लेटना लूटना शुरू कर दिया। तो बस मजबूरी में फिर जल्दी जल्दी से मुझे दोनों अंडे बनाने पड़े और साथ में मैं स्लाइस सेक रही थी उसी पैन में। और जी यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम नाश्ता रेडी कर रहे हैं और मैंने ये है जी थोड़ी सी काली मिर्च और इसको मैंने उसमें नहीं डाला था, हाँ बस नमकदानी में डालना भूल गई थी, काली मिर्च भी और नमक भी। और अरीबा ने भी वो नहीं फिल की थी डब्बियाँ, तो मैंने सोचा चलो अभी फ़िलहाल तो ऐसे ही बना लेती हूँ, उसके बाद देखेंगे। तो एक और मज़े की बात बताऊं कि अरीबा जब गई ना, तो वैसे तो अरीबा माशाल्लाह से पूरा घर वही संभालती है, इसकी डीप क्लीनिंग हो जैसे भी हो पूरे घर को वही क्लीन करती है। तो मेरा काम होता है सिर्फ किचन का, और किचन का भी खैर अरीबा ही करती है, लेकिन उसके साथ मैं ख़ुद आ जाती हूँ क्योंकि मुझे भी अब बहुत टाइम के बाद दोबारा से शौक़ हुआ है किचन में आने का, क्योंकि मेरा काम डिज़ाइनिंग का था।
स्टिचिंग के हवाले से मैं स्टिचिंग करती हूँ। तो मैं कहती हूँ बस मेरा यही काम है। मेरी जो जॉब है मैं अपनी जॉब करूँगी, आप लोग अपने घर की जॉब करें। घर का काम, साफ़ सफाई, किचन का काम, खाना पीना, ये सब आपकी ज़िम्मेदारी है। हाँ, अगर मैं कर रही हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ये आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ। तो यूँ कह के ना इनको थोड़ा जता जतू के तो फिर मैं काम करवा लेती हूँ। हालांकि मेरा ख़ुद का मूड होता है काम करने का। तो जी, नाश्ता रेडी हो गया और मैंने सारे स्लाइस भी सेक लिए थे और अंडे भी रेडी हो चुके थे। काशिफ़ का जो अंडा था ना वो मैंने स्लाइस में ही रख दिया था और ये 2 चाय के कप रेडी हो चुके थे और चाय बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पर जी नाश्ता लेकर मैं जा रही हूँ रूम में और काशिफ़ होमवर्क कर रहे हैं। तो मैंने वहीं बेड पर ही रख दिया और दस्तरख़्वान भी नहीं लगाया। देखें सही मेरी आलकस देखें कि मैंने दस्तरख़्वान भी नहीं लगाया। तो खैर काशिफ़ नाश्ता करने के लिए उठ के बैठ गए और हम दोनों ने नाश्ता किया। तो बात मैं बता रही थी, क्या बता रही थी मैं बात में ये बता रही थी कि जब अरीबा थी ना तो अरीबा काम सारे किया करती थी। तो अब अरीबा चली गई है तो मुझसे ना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि मेरी बैक में बहुत पेन होता है, क्योंकि मेरा काम ही ऐसा है, शायद बैठने का है टोटल। तो इस वजह से मेरी कमर में बहुत दर्द होने लग जाता है। तो मैं घर की साफ़ सफाई तो इतनी नहीं करती। मैंने काशिफ़ को कहा कि काशिफ़ देखो मेरी बात सुनो, ये ज़िम्मेदारी अरीबा की थी और अरीबा के जाने के बाद ना अब ये ज़िम्मेदारी है आपकी। तो आपने घर को क्लीन करना है और खाना मैं बनाऊंगी और आप लोग अगर मेरे पे मेहरबानी करें तो मुझे ना रोटियां भी आप बना दिया करें। सालन जितने कहेंगे मैं आपको सालन बना दूंगी। मीठे में जो खाना होगा वो भी बना के दे दूंगी। जो जो कुकिंग होगी ना मैं सारी कर दूंगी जितनी कहोगे। तो बस ये ना एक आटा गूंदना और एक रोटी बनाना ये बड़ा मुश्किल सा केस होता है, ये मुझसे नहीं होता। तो मैंने कहा अच्छा आप लोग ये मुझे कर दीजिएगा, अगर नहीं करके देते तो फिर आप बाहर से मंगवा लिया करें। तो खूब गपशप हो रही थी काशिफ़ के साथ, उनके पापा के साथ। तो बड़ा मज़ा आया इन लोगों को तंग करके। खैर रोटियां तो फिर भी मुझे ही बनानी पड़ी, आटा तो अभी गूंदा रखा था। आप ये देखें कि अरीबा को गए हुए आज कितने दिन हो गए हैं और अभी तक आटा रखा था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसने कितना गूंदा होगा आटा, कि 2 बॉल भर के वो ना आटे के गूंद के रख के गई है। तो अभी मैंने उसको बताया नहीं है कि आप ये क्या करके गई हैं हमारे साथ। अब मैं उसको सेव कैसे करूं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मतलब एक टाइम में रोटी बनती है तो हमें लगता है को दूसरा टाइम भूख ही नहीं लगती, फिर रात में हल्की फुल्की भूख लगी तो घूमते फिरते फिर जिसको जो खाना होता है वो निकाल लेता है। वैसे भी मैं कल शाम को जब मार्केट गई तो शाम के वक्त मगरिब के बाद मैं गई थी। मैंने कहा चलें सब्ज़ियां ख़त्म हो रही हैं तो लेकर आएँ। खैर सब्ज़ी लेने गए, मौसम ऐसा हो रहा था कि बारिश वाला मौसम था। मैंने कहा अब क्या करें कि कहीं से सब्ज़ियां भी हमें समझ में नहीं आ रही थी। तो बड़ी मार्केट लगती थी सब्ज़ियों की, कह लें कि वहाँ मैं गई, वहाँ पर नहीं लगा हुआ था बाज़ार। फिर मैंने कुछ सब्ज़ियां समझ आई और कुछ नहीं आई लेने, कुछ गई लेकर कुछ आ गई। खैर फिर मैंने थोड़े से फल ले लिए थे, बनाना लिए, एप्पल लिए और काशिफ़ के लिए चॉकलेट ली और उसके अलावा धनिया, हरा धनिया मुझे बहुत अच्छा समझ में आ गया तो मैंने वो भी एक साथ ले लिया। अभी तो उसकी धनिया की भी जो है ना तैयारी करनी है, उसको बना चना के सजा वजा के अच्छी सी ड्रेसिंग करा के उसको भी फ्रिज में सेव करना है। तो अभी तक मैंने धनिया भी रेडी नहीं किया। फिर मुझे अरवी मिल गई थी अच्छी तो फिर मैंने वो ले ली थी। मैंने कहा चलो अरवी ले लेते हैं, या तो इसको बीफ में बना लेंगे या तो चिकन में, नहीं तो फिर इसको कतलियाँ काट के ना तो फिर उसको तो जी आलू की कतलियों की तरह मैं इसे फ्राई करूँगी और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत मज़े की बनती है, आप लोग ट्राई कीजिएगा एक बार। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं इसको आलू की कतलियों की तरह ही बनाऊँ और इंशाल्लाह कल बनाऊँगी, फिर मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि चिकन, बीफ, मटन ये खा के ना बस ऐसे लग रहा है थोड़े से थक गए। आप दाल सब्ज़ी खाएँगे तो आज मैं सोच रही थी कि आज तो खैर कल का लेफ़्ट ओवर रखा हुआ था सालन, वो वाला खा लेंगे शाम में खाने में, वही दस्तरख़्वान पे लगा दूँगी। और परसों वाले दिन इंशाल्लाह या तो दाल चावल की रेसिपी शेयर करूँगी या तो फिर अरवी की करूँगी। तो यहाँ पर हम लोग जी नाश्ता कर रहे थे बड़े सुकून तसल्ली के साथ। और जब मैं सो के उठी ना दोपहर को, नमाज़ पढ़ी और
जब मैं उठी ना, काशिफ़ जब पढ़ के आ गए थे, तो मैं फिर भी सो रही थी। नमाज़ पढ़ के मैं फिर सो गई। जब मैं फिर सो कर उठी ना, तो मैंने देखा कि घर माशाल्लाह माशाल्लाह से ना बड़ा प्यारा सा क्लीन था। मैं कह रही हूँ ये क्या हुआ, क्या रात में की थी काशिफ़ ने घर की क्लीनिंग। लेकिन फिर मुझे पता चला कि काशिफ़ ने तो वहाँ से जब पढ़ कर आए थे, तो जब उन्होंने की थी क्लीनिंग, तो घर माशाल्लाह उसने क्लीन कर लिया था। किचन को माशाल्लाह से बड़ा अच्छा सा उन्होंने साफ़ कर लिया, बर्तन वर्तन वॉश कर लिए और सारी डस्टिंग की, और जो है ना झाड़ू पोछा सब माशाल्लाह से सब क्लीन था। मुझे इतनी खुशी हुई, मुझे इतना अच्छा लगा। चलिए जी, यहाँ पर वीडियो का एंड करते हैं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।